अक्सर ये देखा जाता है कि जब रिजल्ट निकलता है तो बच्चे लोग कहते हैं कि भैया हमने तो सभी प्रश्न बनाए थे, सबका जवाब भी लिख लिया था, एक एक क्वेश्चन को बनाए थे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, पूरा लिख दिए थे और पूरा कॉपी भर भर के लिखे थे, फिर भी हमारा नंबर कम आया और बहुत बहुत बच्चे तो फेल भी हो जाते हैं। तो देखिए, तो ऐसा इसलिए होता है कि यदि आप लोग कहीं ना कहीं गलती करते हैं, जिसकी वजह से कॉपी जांच करने वाला आपका नंबर काट लेता है, वो आपको पूरा नंबर नहीं दे पाता है। किस प्रकार की कॉपी में लिखना चाहिए, किस प्रकार का कॉपी में गलती नहीं करना चाहिए कि नंबर न कटे, कैसे परीक्षा में कॉपी लिखे जिससे कॉपी की जांच करने वाला खुश हो जाए और हमें पूरा पूरा नंबर दे दे, वही बात हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो आप 10 मिनट तक इस वीडियो को, इसमें बताए गए हर एक चीज़ को ध्यान से सुने ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए कि हमें कॉपी किस प्रकार लिखना चाहिए, किस प्रकार से एग्ज़ाम में लिखना चाहिए ताकि हमें पूरा नंबर मिल सके। तो सब आप ध्यान से और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो भी नए बच्चे होंगे वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम आपको 14 पॉइंट बताएंगे। ठीक है, इस 14 पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आपको पहला पॉइंट जो है, तो पहला पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 रंग का कलम लेना है। ठीक है, एक लेना है ब्लू और एक लेना है ब्लैक। ठीक है, और यहाँ कोशिश कीजिएगा कि आपको पुराना कलम ही लेकर जाए। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट आपको क्या कह रहा है। देखिए, दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है कि दूसरा पॉइंट यही कह रहा है कि आप सबसे पहले जहां आपको बैठने का स्थान है, सबसे पहले जहाँ आपका बैठने का स्थान है उस जगह को अच्छी तरह से देख ली, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं ना, जहाँ जिस बेंच पे उनका सीट होता है वहाँ पे वो अच्छे तरह से चेक नहीं करते और पहले से जो पुर्जा रखा हुआ रहता है, तो बेंच को अच्छी तरह से देख ली और पहले से पुर्जा रखा रहता है, उसमें बच्चे को दिक्कत हो जाता है। बेंच में सब में कोई चीट पुर्जा तो पहले से रखा हुआ नहीं है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जो टीचर है वो थोड़ी ना समझेगा कि आप रखे कि दूसरा कोई रखा है। चलिए, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है तीसरा पॉइंट कह रहा है कॉपी मिलने के बाद सबसे पहले आपको अच्छी तरह से अपना नाम, रोल नंबर यानी नाम, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद रोल कोड आदि सारे जानकारी ओएमआर शीट में और कॉपी में ध्यान से भरना है। यानी कॉपी जब आपको मिल जाए उसके बाद आप अपना नाम, रोल नंबर आदि सारी जानकारी ओएमआर शीट में भरना है। बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए और बहुत बच्चे इसमें भी गलती करके चले आते हैं। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी चौथा नंबर पॉइंट देखते हैं। चौथा नंबर पॉइंट हमको क्या कह रहा है, तो देखिए चौथा नंबर कह रहा है क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहले पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लेना और पढ़ लेना। बहुत बच्चे होते हैं कि पूरे प्रश्न मिलने के बाद क्या करते हैं, जो बनने लगता है उसको बनाने लगते हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको पूरे प्रश्न को एक बार 10 मिनट टाइम दे के देख लेना है कि कौन सा प्रश्न बनता है, कौन सा प्रश्न हार्ड है, कौन सा बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। यह है आपका चौथा पॉइंट। अब पाँचवा पॉइंट में देखेंगे कि देखिए कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म जानते हैं, यानी जिस क्वेश्चन का अगर आपको कंफर्म आंसर पता है, कंफर्म आप उसको लिख ले सकते हैं, सबसे पहले उसे ही ओएमआर शीट में रंगें। ठीक है, गलती होने पर सुधार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। गलती हो जाता है किसी बच्चे से तो क्या करते हैं, नाखून ये सब लगा देते हैं, तो ऐसे आपका ओएमआर शीट से नंबर कट सकता है, आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। तो सीरियल नंबर या लगातार के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। बहुत बच्चे कहते हैं अरे 5 नंबर क्यों नहीं बन रहा है, बन जाओ बन जाओ बन जाओ, ऐसे नहीं करना है। जो बन रहा है वही पहले बनाए। चलिए, छठा पॉइंट आपका क्या कह रहा है, तो छठा पॉइंट आपका यही कह रहा है कि 100, यानी छठा पॉइंट कह रहा है 100 में से 50 और 80 से 40 प्रश्न का ही उत्तर दे। यानी 100 जो रहता है उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव का और 80 में से 40 प्रश्न का ही उत्तर दे। ज़्यादा का जवाब देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा का जवाब दे देते हैं कि ऐसे हमको एक नंबर अगर कोई गलत भी होगा तो उस पर मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। जहाँ तक आपका समय का ही नुकसान होगा। ठीक है, तो छठा पॉइंट यही था। अब सातवां पॉइंट देखते हैं। देखिए सातवां पॉइंट क्या कह रहा है, सातवां पॉइंट यही कह रहा है कि जिस पेज में नाम ये सब लिखना रहता है उस पेज में दूसरी तरफ भी आप जवाब ना लिखें। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, जिस पेज में नाम लिख देते हैं उसके
दूसरे पेज से ही क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, उस पेज को दोनों तरफ छोड़कर अगले पेज से ही जवाब लिखना शुरू करें। ठीक है। अब चलिए हम 8 नंबर देखते हैं। पॉइंट 8 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है। तो देखिए 8 नंबर पॉइंट में आपका यही है कि पहली बात तो एग्ज़ाम में अगर आपको 8 नंबर पॉइंट यही कह रहा है कि अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा तरीक़ा से परीक्षार्थी को अपने ऊपर आकर्षित करना है तो सुंदर और स्पष्ट लिखावट होना ज़रूरी है, क्योंकि सुंदर लिखावट का असर हर एक परीक्षक पर पड़ता है। क्योंकि जितनी साफ लिखावट होगी परीक्षक को उत्तर पढ़ने और समझने में आसानी होगी। आपका जितना अच्छा लिखावट होगा उतना अच्छा किसी टीचर को पढ़ने में आसानी होगी। अपने समय की बचत देखें और बच्चे की अच्छी तरह लिखाई देखकर परीक्षक आपको अंक देने में ज़रा भी संकोच नहीं करेगा। इसलिए परीक्षक का ध्यान आकर्षित करने और अंकों में बढ़ोतरी के लिए अच्छे लिखे, पूरा लिखे और सुंदर लिखे। ठीक है। 8 नंबर पॉइंट यही था। और 9 नंबर पॉइंट में देखिए आपको क्या करना है। 9 नंबर पॉइंट में आपको यही करना है कि एग्जाम में चित्रों की भूमिका। बहुत बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसमें हमको चित्र के माध्यम से समझाना पड़ता है, बल्कि चित्र ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ बच्चे मित्रों को अहमियत यानी चित्रों को अहमियत नहीं देते हैं, चित्रों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं सिर्फ उसका आंसर लिख के। तो लिखने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिर चित्र का जगह छोड़कर अगले प्रश्न का उत्तर लिखने लग जाते हैं। इससे उनका नंबर कट जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षार्थी को समझ में ही नहीं आता है कि बच्चा इसका क्या आंसर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, और कहते हैं कि जो चित्र है यानी कहते हैं कि चित्र हम अंत में समय बचने पर बनाएंगे। बहुत बच्चे सोचते हैं लेकिन अंत में समय बचने पर बनाएंगे, लेकिन अंत में समय की कमी के कारण वो बना नहीं पाते और वह जगह खाली रह जाती है, जिससे परीक्षक को वो उत्तर समझ नहीं आता है और वो गलत उत्तर समझकर काट देते हैं। ठीक है। उत्तर को काट देते हैं। आप लिखे सही हैं बट चित्र नहीं बनाते हैं, तो इसलिए उनको समझ में नहीं आता है, तो आपका उत्तर काट देते हैं। तो यही आपका 9 नंबर पॉइंट करा था। अब 10 नंबर पॉइंट को देखेंगे। तो 10 नंबर पॉइंट आपका क्या कह रहा है। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है कि क्या कीजिएगा, हमेशा दो प्रश्नों के बीच में 1 या 2 लाइन ज़रूर छोड़ें, ताकि कॉपी जांचने वालों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कौन सा प्रश्न कहाँ पर समाप्त हो रहा है और कौन सा प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहा है। यानी जैसे ये 10 नंबर यहाँ पर लिखें, फिर हमको 1 लाइन ऐसे छोड़ के फिर यहाँ से 11 नंबर ऐसे लिखना है। ठीक है। अब 11 नंबर पॉइंट देखते हैं। 11 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है। 11 नंबर आपका पॉइंट कह रहा है कि क्वेश्चन के नंबर को ब्लू पेन से लिख दे और उत्तर को ब्लैक पेन से। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्वेश्चन को किस पेन से लिखें, आंसर को किस पेन से लिखें। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन के नंबर को ब्लू पेन से लिख दे और उत्तर को ब्लैक पेन से लिखें, जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा और जांचने वालों को भी सहूलियत होगी। ठीक है। अब 12 नंबर आपका क्या कह रहा है टॉपिक। 12 नंबर, जो आपको लगे कि ये वाला भाग इस क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसे ज़रूर अंडरलाइन कर दें, ताकि जांचने वालों की नज़र उस पर पड़े। यानी क्या, आप क्वेश्चन जैसे लिख दिए, कोई क्वेश्चन लिखे, अब आपको इतना दूर इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आपको ऐसे क्या करना है, ऐसे अंडरलाइन कर देना है कि जो टीचर हो उसका नज़र सीधा पड़ जाए और वो उसको देख ले और इम्पोर्टेंट है तो आपको नंबर दे देगा। अब 13 नंबर पॉइंट आपको क्या कह रहा है। 13 नंबर पॉइंट यही कह रहा है कि आप ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर देने की कोशिश ना करें। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, उसको लंबा लंबा चौड़ा करके और आंसर देते हैं। 2 लघु उत्तरीय को 6 लाइन 7 लाइन ऐसे। तो इससे आप जितने शब्दों में पूछ रहे हो उतना ही आंसर दीजिए। इससे आपको समय का भी बचत होगा। उससे कोई ज़्यादा नंबर नहीं मिल जाता है, जितना नंबर रहता है उतना ही मिलता है। 14 नंबर, 14 पॉइंट देखिएगा आप। 14 पॉइंट क्या कह रहे हैं। और अंत में कॉपी जमा करने के पहले पूरे कॉपी को एक बार 5 मिनट समय देकर अच्छी तरह ज़रूर देख ले कि आपका कहीं एक भी कुछ तो छूट नहीं गया, एक भी प्रश्न छूट तो नहीं गया। और ख़ास कर अपने नाम में सबको दोबारा देख लेना, समय देकर अच्छे तरह से ज़रूर देख ले कि वह कुछ छूट तो नहीं गया। और ख़ास कर अपने नाम ये सबको दोबारा ज़रूर देख ले, क्योंकि बहुत बच्चे नाम में ही गलती कर देते हैं। अब आपका यही लास्ट पॉइंट था। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।